गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु होय खाली भरे। विष्णु भगवान कौन देवता है? पालन करने वाले देवता हैं, सबका पालन करते हैं। ब्रह्मा जी कौन देवता है? सर्जन करने वाले देवता हैं, सबको उत्पन्न करने वाले देवता हैं। शिव जी कौन देवता है? कल्याण करने वाले देवता हैं। जब गुरु ब्रह्मा के रूप है तो आप कभी यह चिंता नहीं करें कि हमारा वंश कैसे चलेगा। जिनको गुरु में दृढ़ विश्वास है उनका वंश कभी नाश नहीं होगा, उनका वंश जरूर चलेगा। जो गुरु को विष्णु के रूप में मानेंगे उनके जीवन में खाने पीने का कभी अभाव नहीं होगा। गुरु पालन करने वाले हैं। मातहु तै बढ़ी छोह करें नित, पितहु ते अधिक भलाई है। कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारें, गुरु सम नाहि सहाय है। पालन करने वाले हैं। और गुरु शिव के स्वरूप हैं, शिष्य का सब तरह से कल्याण करने वाले हैं। जिस दिन भक्त गुरु से दीक्षा प्राप्त कर लेता है उसी दिन से उस शिष्य के जीवन की सारी चिंता गुरु के माथे पर आ जाती है। सच्चे संत सद्गुरु ऐसे होते हैं कि जिनको अपना शिष्य बना लेते हैं उनके जीवन का सारा भार अपने माथे पर ले लेते हैं। शिष्य के जीवन का सारा भार सद्गुरु के माथे पर होता है। एक बार कुप्पा घाट आश्रम में एक सत्संगी गए, बड़े चिंतित थे। गुरु महाराज ने पूछा, बड़े चिंतित हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या हुआ आपको? उस सत्संगी ने कहा, गुरु महाराज मैं दुमका जिला से आ रहा हूं। गुरु महाराज ने पूछा, दुमका जिला किस लिए गए थे? बताया, मैं लड़का खोजने के लिए गया था। गुरु महाराज ने कहा, क्या दुमका में लड़का खो गया है? कहा, नहीं नहीं सरकार, एक लड़की शादी के योग्य हो गई है। मैं पिता हूं, लड़की शादी के योग्य घर में रहती है तो माता पिता को चिंता होती ही है, उसी के लिए लड़का खोजने के लिए गया था। गुरु महाराज ने कहा, अच्छा अब मैं निश्चिंत हो गया। वह सत्संगी बड़ा ज्ञानी था, गुरु महाराज की बात को समझ गया। गुरु महाराज जो बोले, अच्छा मैं निश्चिंत हो गया, तो चरण में लिपट गए। गुरुदेव आप क्या बोल गए? गुरु महाराज ने कहा, लड़की की शादी नहीं हो रही है, यह चिंता आपको है, तो आप मेरे पास क्यों नहीं आए जो खोजने के लिए गांव गांव गए? चिंता होने पर तो आप मेरे पास आते। कबीर साहब की वाणी में है, कबीर मैं क्यों चिंताऊं, मम चिंतय का होय, चिंता मेरी हरि करे, मोहि न चिंता कोय। चिंता थी तो आप मेरे पास आते। जिस दिन से मैंने आपको अपना शिष्य बना लिया उसी दिन से आपके जीवन की सारी चिंता मेरे माथे पर है। आप काहे चिंता करते हैं? तब कहा, गुरुदेव हमसे बड़ी भूल हो गई, क्षमा कर दिया जाए। जैसे कहा क्षमा कर दिया जाए, वैसे ही उसी समय दुमका जिला से ही एक सत्संगी आए।
उस सत्संगी ने गुरु महाराज को प्रणाम किया। वह सत्संगी भी बड़ा उदास। गुरु महाराज ने उनसे पूछा, आप बड़े उदास हैं? आप बड़े उदास हैं, क्या बात है? गुरु महाराज ने जब पूछा आप बड़े उदास हैं, क्या बात है, तो सत्संगी ने कहा, सरकार 3 लड़के हमारे घर में, 2 लड़के की शादी तो हो गई, लेकिन घर में बहू ऐसी आई है कि कभी शांति नहीं मिल रही है। अब सोचता हूं एक लड़का जो बचा है, उस लड़के की शादी किसी सत्संगी घर में हो जाए, फ्री में हम शादी कर लेंगे, 1 पैसा दहेज का नहीं लेंगे, सत्संगी लड़की हमारे घर में आ जाए। गुरु महाराज ने पहले वाले सत्संगी से कहा कि देखिए, आपके यजमान यहाँ आ गए, आपको अपने लड़की की शादी की चिंता है और इस सत्संगी को अपने लड़के की शादी की चिंता है। दोनों चिंता लेकर मेरे पास आ गए। अब दोनों निश्चिंत हो जाइए। आप अपनी लड़की को बुला लीजिए, ये अपने लड़के को बुला लें। दोनों लड़की लड़के को बुला लिए। गुरु महाराज ने कहा 2 माला ले आइए। 2 माला ले आए। 1 माला गुरु महाराज ने लड़की के हाथ में दिया, 1 माला लड़का के हाथ में दिया। कहा एक दूसरे को पहना दो, बस शादी हो गई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बरसों से दोनों घर चिंता की आग में जल रहे थे, लेकिन उस चिंता को लेकर सद्गुरु के चरणों में छोड़ दिए। चिंता को सद्गुरु के चरण में छोड़ दिए और थोड़ी ही देर में दोनों भक्त निश्चिंत हो गए। इसीलिए बाबा फरीद के गुरु ने कहा था, उठ फरीदा जिक्र कर, अब फिक्र करेंगे आप। ऐ फरीद, तू फिक्र क्या कर रहा है? तू तो जिक्र कर, तू तो नाम ले। औरंगजेब का भाई था दारा सिको, बड़ा ज्ञानी था। उन्होंने बहुत ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ में अरबी, फारसी, संस्कृत समस्त भाषाओं का सम्मिश्रण कर दिया। उन ग्रंथों में से एक ग्रंथ का नाम है इल्लो उपनिषद। मैंने पढ़ा उसको। एक मंत्र है इल्लो उपनिषद में, हेच फिकर मत कर्तव्यम, कर्तव्यम जिक्रे खुदा, खुदा ताला प्रसादेन सर्व कार्यम फते भवेत। सब भाषा इसमें है। हेच फिकर मत कर्तव्यम, हे संसार के लोगों, तुम चिंता फिकर मत करो, बिल्कुल चिंता फिकर मत करो। तुम्हारी चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है। चिंता करने से चिंता बढ़ती चली जाती है। चिंता आग है, चिंता सांपिन है, वह कभी कम नहीं होती है। चिंता करने से चिंता बढ़ती जाती है और चिंतन करने से चिंता खत्म हो जाती है। यदि संत सद्गुरु के बताए हुए नाम का, संत सद्गुरु के बताए हुए पवित्र रूप का कोई चिंतन करे तो चिंता सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। हेच फिकर मत कर्तव्यम, हे संसार के लोगों, चिंता फिकर मत करो। कर्तव्यम जिक्रे खुदा,
यदि चिंता ही करना चाहते हो तो खुदा का चिंतन करो, परमात्मा का चिंतन करो, ईश्वर का चिंतन करो, अपने सदगुरु का चिंतन करो। और इस चिंतन का फल क्या मिलेगा? खुदा ताला प्रसादेन, ईश्वर परमात्मा की कृपा से सर्व कार्यम फतेह भवेत, तुम्हारे सब काम पूरे हो जाएंगे, कोई काम अधूरे नहीं रहेंगे।